सीमा हैदर को तो ये पूछना बाकी रह गया कि वो कौन से पानी से नहाती है, फ़िल्टर वाले पानी से नहाती है या फिर मोटर वाला पानी यूज़ करती है, वो कपड़े कौन से ब्रांड के पहनती है या फिर रेडी से ख़रीद के पहनती है। इतना सब कुछ पूछ रहे हैं उससे कि क्या एक एक चीज़ उसकी, कौन से कपड़े पहनती थी, कौन सी वीडियो में नाची है, कैसे नाची है। बस हम तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम लोग बहू को शादी करवा के अपने घर में, हमारे ससुराल में नई बहू आई है, इतना तो उससे भी नहीं पूछा जाता जितना इनका। एक हर न्यूज़ देख लो, हर कोई वीडियो देख लो, जहाँ कहीं देख लो सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, हवा बना के रख दिया इस चीज़ का। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मणिपुर जो है वो भारत का एक हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है। और जो ये सीमा हैदर है ये दूसरे देश से आई है, पाकिस्तान से आई है। वो भी पता नहीं किस तरीके से, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। पर कम से कम इतनी तो शर्म करो कि जो मणिपुर में हो रहा है, जब मणिपुर में जो हुआ है वो तो शर्म के लायक है। मेरे पास तो शब्द तक नहीं है कि क्या कहना चाहिए। उस चीज़ का कोई पूछताछ नहीं हो रही है। पांच लोग जिसमें 19 साल का एक लड़का, एक अंकल जिनकी उम्र कम से कम 52 साल, 3 औरतें 42 साल, मेरे ख्याल 52 ईयर 52 साल, और सबसे छोटी उम्र 21 साल की लड़की। इन तीनों को पूरा नंगा करके 800 से 1000 लोगों ने पूरे मणिपुर में घुमाया। वो किसी को नहीं दिख रहा है। सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। 2 औरतों के उनके बयान है, कपड़े उतरवाए गए पर उनके साथ सिर्फ छेड़खानी की गई, रेप नहीं हुआ। 21 साल की लड़की जिसके साथ 800 से 1000 लोगों ने प्राइवेट पार्ट पे छेड़खानी की, उसके बाद उसका गैंग रेप हुआ। पुलिस वालों की गाड़ी से उतरवा लिया गया उन्हें। अभी तो बयान सबके चेंज हो रहे हैं कि हमने मदद करने की कोशिश की, ये किया, वो किया, बट उनकी ज़बान ये है, उन औरतों की ज़बान ये है कि हम लोगों ने पुलिस वालों से मदद मांगी थी, पर उन्होंने कहा कि अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो कपड़े उतार दो, हम हिंदुस्तानी हैं। कहा जाता था, है तो नहीं है, कि जो औरतें हैं, जो लड़की है, जो नारी है, हमारे देश की इज्जत है। जैसे कि वजाइना में इज्जत रखी हुई है, हमारी वजाइना में इज्जत रखी हुई है। मैं भी अपने आप को सेफ़ मानती थी पहले, पर अब तो मैं भी अपने आप को सेफ़ नहीं मान रही हूँ। कल को यहाँ पे भी किसी का लड़ाई झगड़ा होगा, यहाँ पे भी कुछ भी ऐसा कहीं पे भी हुआ, कहीं पे भी लड़कियों के कपड़े उतरवा दिए जाएंगे, क्योंकि हल्लाशेरी मिल चुकी है। क्योंकि देखने को मिल गया कि कपड़े उतरवाए, प्राइवेट पार्ट को टच किया, नोचा गया, ठीक है, उसके बाद रेप कर दिया गया, किसी ने कुछ नहीं किया। अभी भी कहा जा रहा है सज़ा मिलेगी। साफ साफ उनकी शक्लें दिखाई गई हैं जिन्होंने ये सब हरकतें की। अभी भी सिर्फ बातें हो रही हैं। वहाँ के जो मौजूदा एसएचओ हैं उन्होंने ये चीज़ मीडिया के सामने कबूली है, हाँ रेप हुआ है, फिर भी कुछ नहीं अभी तक। नेट तक वहाँ पे बंद कर दिए गए थे ताकि वहाँ की कोई न्यूज़ बाहर ना आए। और उस न्यूज़ को दबाने के चक्कर में सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, कौन से होटल में रुके, कैसे सिंदूर डाला, कौन से कपड़े पहने, कौन से गाने पे नाची, कैसे नाची, क्या किया, क्या नहीं किया। वैसे तो कहा जाता था कि अगर वैसे किसी लड़की का रेप हो जाता, जब कुछ भी लड़की अपनी मर्ज़ी से जाती है, कुछ शादी करती है, या किसी के साथ भी कुछ भी, देश पर फिर आफत आ जाती थी कि क्या हमारी इज़्ज़त चली गई। हमारी जब इज़्ज़त, जब भारत की इज़्ज़त, हर औरत की, हर लड़की जब इज़्ज़त माना गया, मुझे तो ये लगता था कि भारत की हर लड़की की वजाइना में इज़्ज़त रखी गई है, क्योंकि ये कहा गया, हमेशा कहने को मिला है। जब भी किसी लड़की के साथ कोई छेड़खानी होती थी या कुछ भी होता था, कहा जाता था कि इज़्ज़त चली गई। क्यों अभी इज़्ज़त जो है वो वजाइना से निकाल के कहीं और भेज दी है। मेरी बातें कड़वी हैं, गंदी हैं, पर बिल्कुल सच है ये। मैं खुद डर रही हूँ, अब बाहर जाने से डर रही हूँ अब, क्योंकि सबका हौसला खुल चुका है। मुझे लगता था मैं सेफ हूँ,
पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं सेफ हूँ। पहले लगता था कि अगर हम मदद मांगने के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हमारी हेल्प करेगी, पर अब यहाँ उल्टा है। 21 साल की लड़की जिसका 19 साल का भाई वहाँ पे भीड़ में अकेला बचाने को गया, उसको भी वहाँ भीड़ में मार दिया गया। कितनों ने उस लड़की को नोचा, कितनों ने उसको छेड़खानी की, कितनों ने उसके साथ रेप किया गया, नहीं पता। बातें अब बहुत सारी बन रही हैं कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पर तो ये भी सुनने में आया कि ऐसे पहले भी काफ़ी केस हो चुके हैं, पर इतना घिनौना, वो भी भारत में। पुलिस फोर्स वहाँ पे थी, सबके पास बंदूकें हैं, सबके पास बंदूकों में गोलियां हैं, सबको अथॉरिटी है। काहे के तुम लोग पुलिस वाले हो जब तुम लोगों के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है? वो रेप कर सकते हैं, वो नंगा घुमा सकते हैं, वो लड़के को मार सकते हैं, पर हम एक आधी गोली नहीं चला पाए कि किसी का हाथ पैर तोड़ दें। 800 क्या 8,000 लोग पीछे भाग जाते अगर एक भी गोली चलती, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। बस सीमा हैदर ने क्या किया? सीमा हैदर नाची, सीमा हैदर ने ये किया, कौन सी लिपस्टिक लगाई, सिर पे चुन्नी ली, कहाँ पे सिंदूर डाला, कौन से कमरे में रुके, कैसे शादी की, कौन सी शायरी सुनाई, बस यही। उसके घर तक पहुँच के वहाँ पे ऐसे मजवा लगाया हुआ है जैसे पता नहीं हम अपनी बहू की शादी करवा के लेके आए हैं। भारत के अंदर जो हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। वो पाकिस्तान से जो आई हुई है, जिसका हमारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है, जो हमारी कुछ लगती नहीं है, उसको तो हम ऐसे पूज रहे हैं जैसे पता नहीं साक्षात देवी माता आ चुकी है। जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, जो मुद्दा बात करने वाला है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। मैं आज मैं अपने आप को बदनसीब समझ रही हूँ कि मैं इंडिया जैसे देश में पैदा ही ना होती। आज तक लगता था कि सेफ हूँ, अब नहीं लगता। अब तो डर लगेगा कि कहीं भी अगर लड़ाई झगड़ा होगा पहले वहाँ से भागो। शर्म आनी चाहिए। हर वो लड़की डर रही है आज की डेट में। 42 साल की औरत का बयान है कि हमारे साथ छेड़खानी की गई, हमारे साथ रेप नहीं किया। 21 साल की लड़की के साथ रेप किया। कम से कम इतना तो शर्म कर लेते कि हमारे घर में भी बहन है, लड़ाई झगड़ा है, आपस में लड़ो, जो मर्जी करो, जो भी मुद्दा है, मुझे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, पर कम से कम वो बच्ची को तो देख लेते। लड़कियों को क्यों बीच में घसीट रहे हो? हमारे देश में जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे देश की लड़कियां, औरतें, जिनको हमारी इज्जत कहा जाता था, आज देख लो इज्जत रोड पे नंगा करके घुमाया जा रहा है उनको बिना कपड़ों के। शर्म आनी चाहिए। कैसा देश है? मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या विवाद हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मेरी भी बहन है, मेरी भी छोटी बहनें हैं, इतनी उम्र की हैं वो। डर लगता है अभी कि उनको कहीं भेजने से, या फिर थोड़ा सा मैं इतने 800,000 लोग एक
हर किसी के घर में पत्नी है, माँ है, बच्चे हैं, किसी का नहीं ज़मीर जागा ना। अब इतने टाइम बाद अगर वीडियो आ गई है तो उस पे भी कोई मतलब कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वो लड़की अब सारी ज़िंदगी क्या वो इस चीज़ को भुला पाएगी, किसी पे विश्वास कर पाएगी? आखिरी दम तक उसके मन में एक ही चीज़ का डर रहेगा कि कब उसको आके किस बात का कौन ताना मार देगा। बाकी मेरी बातें कड़वी हैं, जिसको समझ में आए तो प्लीज़ सपोर्ट करो। बाकी मैं तो ये अभी नहीं कहूँगी कि भारत माता की जय, नहीं कहने को मन कर रहा। अभी मन अंदर से छल्ली सा हो गया है।